नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर उत्तराखंड में छिड़े घमासान की। जी हां, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत के समय ही कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ रैली की टाइमिंग पर घमासान मच गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को एक षड्यंत्र करार दिया है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस चारधाम यात्रा और उत्तराखंड की आर्थिकी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसलिए उन्होंने यात्रा होने के दिन ही अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का फैसला लिया है। भट्ट ने कहा कि हमेशा कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। देश में इमरजेंसी हो या चुनी हुई सरकारों को गिराना हो, यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। एक षड्यंत्र के तहत देश भर में कांग्रेस इस तरह का वातावरण बना रही है कि मानो उन्होंने संविधान के अनुरूप ही हमेशा आचरण किया हो। उत्तराखंड में भी जिस दिन चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, उसी दिन कांग्रेस अपनी रैली निकालकर यात्रा में विघ्न पैदा करना चाह रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाली थी। उसका कोई प्रभाव प्रदेश में देखने को नहीं मिला। पहलगाम घटना को लेकर बीजेपी ने जहां अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए, वहीं कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। देश दुखी है और कांग्रेस उस पर भी राजनीति कर रही है। ऐसे में कांग्रेस का चेहरा खुद ही बेनकाब हो रहा है। आइए आज हम इन आरोपों को समझें और दोनों पार्टी का स्टैंड क्या है वह भी जानें। लेकिन जिस तरह से तमाम राजनीतिक रसाकशी के बावजूद एक तरफ चारधाम यात्रा की शुरुआत और दूसरी तरफ कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, उससे टाइमिंग को लेकर जो सस्पेंस क्रिएट हो रहा है और उसी पर हमला हो रहा है, वही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की टाइमिंग सिर्फ इसलिए कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से मैच हो रही है, क्या इसको लेकर के ही सवाल उठाए जा सकते हैं? यह कितना तर्कसंगत है और इसके क्या आशय निकाले जा सकते हैं, इसी के ऊपर आज हम चर्चा भी करेंगे। और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता कमलेश रमन जुड़ गए हैं। वही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश मीडिया प्रभारी विकास चौहान साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कमलेश जी आप ही के साथ। अब देखिए, एक बात तो है, यदि उत्तराखंड की भूमि से ही दो पूर्व मुख्यमंत्री अपनी ही सरकार के क्रियाकलापों के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता उन्हें यह कहकर डिफेंड करते हैं कि लोकतंत्र की इससे ज्यादा खूबसूरती क्या हो सकती है कि देखिए अपने सरकार के क्रियाकलाप पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। यही चीज कांग्रेस पे क्यों नहीं लागू होता है? भाई, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की टाइमिंग है, उन्हें भी अपनी रैली निकालने का अधिकार है। सिर्फ इसलिए कि टाइमिंग मैच हो गई, यह कह देना कि जानबूझकर किया गया है, यह लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है क्या? कमलेश जी। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी अपने सभी श्रद्धालुओं को और प्रदेशवासियों को, देशवासियों को कि आज से हमारी चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर लगभग पहुंचने शुरू हो गए हैं। और आज माँ गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने की जो शुरुआत हुई है। अब बाबा केदारनाथ जी के भी धाम खुलेंगे, बद्रीनाथ जी के भी धाम खुलेंगे, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। अब आपने कहा कि क्या ये संयोग है कि रैली भी उसी दिन है, इनकी संविधान बचाओ, और उसी दिन कपाट खुल रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास रहा है शुरू से ही कि जब जब देश में या प्रदेश में कुछ अच्छे कार्य हो, उसके अच्छे परिणाम आने वाले हो, उसी वक्त कांग्रेस की नकारात्मकता प्रदेशवासियों के बीच में पहुंचने का काम होती है, देशवासियों के बीच में पहुंचने का काम होती है। और मैं तो ये कहूंगी कि कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि संविधान बचाओ यात्रा या हम रैली निकालेंगे या धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ये तो प्रदेश की और देश की जनता ने इन्हें दिखा दिया है। माने राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसमें भी आईना दिखाने का काम किया देश की जनता ने उनको। और जब उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा जोड़ो, जो यात्रा उन्होंने शुरू की थी राहुल जी ने, उसमें भी उन्हें आईना दिखाने का काम किया। मुझे लगता है कि देश की जनता और प्रदेश की जनता इस वक्त कांग्रेस के जो किए गए कार्य हैं उनको लेकर आकलन करती है और तभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके, चाहे केंद्र में हो और चाहे प्रदेश में हो,
उन्हें जिताने का काम करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कामदार पार्टी है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ नामदार पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, एक नामदार व्यक्ति की पार्टी है जो चांदी और सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, वो उनकी पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, उन लोगों की पार्टी है जो लोक हित में, जनहित में कार्य करते हैं। अब रही बात की संविधान बचाओ की, जो ये आज रैली निकाल रहे हैं, इन्होंने कौन से संविधान अपने कार्यकाल में बचाने का काम किया, इनसे सवाल कीजिएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर के जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी इन्होंने एक चित्र संसद में नहीं लगाया जब तक वो रहे, या उनके जो है मरणोपरांत तक कोई इन्होंने चित्र लगाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब वीपी सिंह जी की सरकार 1990 में आई और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से तब जाकर के कहीं संसद में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का चित्र लगा, और उनको इन्होंने भारत रत्न तक देने का वो नहीं किया। चलिए 1 मिनट के लिए कमलेश जी आपकी बात को मान लेते हैं। वो भी आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा से कोई लाभ नहीं हुआ, मतलब कोई फायदा नहीं है। आपके यहाँ केदारनाथ बचाओ यात्रा भी निकाली गई थी, जिसके ऊपर आपने लोगों ने यह भी कहा कि उसका प्रभाव प्रदेश में क्या देखने को मिला, कुछ भी नहीं। तो जब आपको लगता है कि कांग्रेस के तरफ से जो भी यात्रा निकाली जाती है या जो भी एजेंडा है उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, तो फिर आप लोग इतना तूल क्यों दे रहे हैं, क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, जब उसका कुछ असर ही नहीं है? नहीं, देखिए हम कोई तूल नहीं दे रहे हैं। देखिए हमारा जो आप ही के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, भट्ट साहब ही कह रहे हैं, वही तो तूल दे रहे हैं। बोलिए। बिल्कुल, देखिए अगर इन्होंने खाली यात्रा की बात की होती तो मुझे लगता है कोई बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने कहा संविधान बचाओ यात्रा, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने इसको कहा कि ऐसा समय इन्होंने चुना जब हमारे धामों के कपाट खुलने जा रहे हैं, यानी कि ये सनातन विरोधी हैं, ये धर्म विरोधी हैं, ये हमारी आस्था के खिलाफ हैं। ये जो श्रद्धालु इस प्रदेश में पहुंच रहे हैं उनको क्या संदेश दे रहे हैं? हमारी जो यात्रा है इस प्रदेश की, वो हमारी रीढ़ कही जाती है, वो हमारी आर्थिकी की मजबूती कही जाती है। उस मजबूती को कमजोर करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, गलत तरीके से यात्रा को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष होने के नाते एक अच्छा होता कि वो ये कहते कि हम यात्रा शुरू हो रही है और इसका हम सहयोग करते हैं, लेकिन उन्हें तो संविधान यात्रा निकालनी है, संविधान रैली निकालनी है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जितना अपमान मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किया होगा वो किसी ने भी नहीं किया होगा। ठीक है कमलेश जी। विकास साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। विकास साहब, देखिए सब कुछ बस टाइमिंग को लेकर ही हो हल्ला है कि आपके टाइमिंग के जो क्लैश हो जाने से, चारधाम यात्रा के टाइमिंग से अब आपके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आपने एक मुद्दे को, पवित्र यात्रा की तारीख को दरकिनार करते हुए अपने मुद्दे को आगे लाया, और जो कुछ कमलेश जी ने कहा वह आपने सुन ही लिया होगा। आप भी अपना ओपनिंग स्टैंड दे दीजिए विकास साहब। देखिए हमारा कहना ये है कि ये केवल दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा के लोग सत्ता के नशे में चूर होकर गरीब को, दबे को, कुचले को कुचलना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब ये देखिए कि यहाँ पे मर कौन रहा? गरीब मर रहा है, संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, संविधान में जो हमारे लोगों के अधिकार सुरक्षित है वो उनको मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए संविधान यात्रा निकाली जा रही है कि हम सरकार चेते और सरकार इन लोगों पर ध्यान दे और संविधान के तहत लोगों का जो उनको अधिकार मिल रहा है वो उनको मिल सके। आज की तारीख में कांग्रेस ने जो किया, अपने कार्यकाल में लोगों को बचाने का काम किया। अब ये जगह जगह यूपी में देखो, उत्तराखंड में देखो, जगह जगह बुलडोजर ले जाके लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। उसमें कौन मर रहा है? SC ST के लोग मर रहे हैं, मरीन बस्ती वासी मर रहे हैं। उसमें उन लोगों पे ये प्रहार हो रहा है सीधा सीधा। अनुसूचित जाति का आदमी है, उसको अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट इस उत्तराखंड राज्य में नहीं मिल पा रहा, दुर्भाग्य की बात है। ठीक है जी। अब आप देखिए कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं तो क्या है? ये रोस्टर लागू हो जाता है सचिवालय में, UCC लागू हो जाती है उत्तराखंड, पूरे भारतवर्ष के छोटे से राज्य में उत्तराखंड में। इसमें मर कौन रहा है? केवल SC ST का आदमी, निचले तबके का आदमी मर रहा है। तो इसलिए जो संविधान के तहत उनको मिलना था, उनका हक और अधिकार मिलना था, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए कांग्रेस आज सड़कों पर है और हर उस आदमी के साथ खड़ी है और आजादी के समय से हमेशा लड़ती आई है। उन्हें बताने का काम किया लोगों को, गरीबों की पार्टी कांग्रेस पार्टी हकीकत में आज ये 5 किलो राशन दे के गरीबों को खरीदने की बात कर रहे हैं। बताओ, उससे ज्यादा नमक के पैकेट में पैसे ले रहे ये
अब आप देखें गैस सिलेंडर, गरीबों के जो चूल्हे हैं उनमें तक डकैती डाल दी इन्होंने, चूल्हे तक में, जो रसोई तक में इन्होंने हमला किया है। ठीक है, जो सिलेंडर 422 रुपए का था, आज 1000 रुपए का, 800 रुपए का खरीद रहे हैं लोग, गरीब लोग। ठीक है, उनके चौहान साहब। पहुंच से दूर कर दिया है इन्होंने गरीब आदमी को। ठीक और है। बात कर रहे हैं ये सब उसके अम्बेडकर साहब के चित्र की, हाँ। जो कांग्रेस ने जो आ रहे गरीबों हैं का कमलेश। भला किया, अम्बेडकर हाँ। साहब के उस दिए हुए हमें संविधान के तहत उनका भला करने का काम किया, वो बीजेपी कभी नहीं कर पाएगी। बीजेपी अच्छे लोगों को केवल अनुसूचित जाति मोर्चे में सम्मान देना जानती है, कांग्रेस आगे बढ़ाना जानती है, सम्मान देना जानती ओके, है। ओके। आज जो ये बात कह रहे हैं ना कहीं वो भी कल बीजेपी की बुराई करते थे और कांग्रेस की बड़ाई करते थे। ठीक है कमलेश जी, ये वही बात हो गई एक तरह से कि हम करें तो सही, आप करें तो गलत। यदि आपको तमाम जातियों के उत्थान के लिए इतना ही आप चिंतित हैं तो क्यों नहीं जातिगत सर्वे करवा देते हैं, उससे क्या दिक्कत है? यही बात तो विपक्ष उठाता है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसमें क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? सिर्फ कहने से कुछ थोड़ी होगा, आप लोग जो कह रहे हैं उसको करिए भी तो, यदि इतना ही प्रेम है तो। और देश के बारे में कहा जाता है कि वो संविधान से चलता है, तो अब संविधान के लिए अगर उन्होंने रैली निकाली है या यात्रा की है तो इसमें क्या आपत्ति है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि हमारे भाई जो विकास जी अभी बोल रहे थे, सच्चाई उनके मुख से निकल गई है, उन्होंने सच्चाई बोल दी है। अब आप मुझे बताइए कि अगर कांग्रेसी जो है, कांग्रेस अगर दलितों की, अनुसूचित जातियों की, माइनॉरिटी की या किसी की भी अगर हितैषी है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जब मृत्यु हुई तो उनके लिए क्या 2 गज की जमीन भी कांग्रेस के नेताओं के पास उस समय नहीं थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी? और अगर जबरदस्ती जब उनको अगर वहां पर रखा भी गया, करा भी गया, उनका अंतिम संस्कार किया भी गया, तो उसका बिल भी उनकी पत्नी को भेजने का काम कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने किया। तो अब इनसे जरा ये पूछेगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जब आप 2 गज जमीन भी नहीं दे सकते तो किस संविधान की आप बात कर रहे हैं? अब रही बात दूसरी की, क्या दलितों को या अनुसूचित जाति को प्रमाण पत्र, जो अभी हमारे विकास भाई ने कहा, ये संशोधन तो आपने किया जब उत्तराखंड हमारा बना कि एससी के प्रमाण पत्र, ये किसकी सरकार थी जिन्होंने ये 2000 का 1985 का कट ऑफ डेट लगाया यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र? भाजपा ने नहीं किया इसको। भाजपा तो इस वक्त जो आपके बनाए हुए रूल है उनको ही फॉलो कर रही है। आप आरोप भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं। आप अरे कमलेश जी, अब तो आपकी सरकार है, उन्होंने जो किया हटा दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, मैं अब यात्रा पर कांग्रेसी इनकी जो चिंता है वो नेशनल हेराल्ड की है। इनकी एक मिनट विकास भाई, इनकी जो चिंता है वो नेशनल हेराल्ड की है। इनकी दुखती रख पर हाथ रखा गया। अरे रुकिए भाई विकास भाई, रुकिए। एक एक करके बोलिए। इन्होंने कहा कि हम यात्रा निकाले, संविधान यात्रा, उससे पहले इनको संविधान यात्रा याद नहीं है। जैसी नेशनल हेराल्ड का शिकंजा इनके ऊपर कसा, इनके दोनों नेताओं के ऊपर, सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर, तो इनको संविधान याद आ गया कि संविधान का जो है दुरुपयोग हो रहा है। ये क्या ईडी जो अपना काम कर रही है, या जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो ईडी ने राहुल जी और सोनिया जी को तलब किया, उनको सम्मन भेजने का काम किया, क्या ये भारतीय जनता पार्टी? छोड़िए कमलेश जी, ईडी सीबीआई पे नहीं जाएंगे। ईडी सीबीआई के बारे में क्या क्या स्टैंड पार्टी का रहा है वो सब पता है। सीबीआई ईडी कैसे काम करती है, क्या रहा है, इसमें तो खैर न्यायालय का भी कितना टिप्पणी आया, करेंगे, बात करेंगे। आपने चर्चा कर दी है तो थोड़ा वो भी कर लेंगे। विकास जी, अब देखिए जो कुछ कहा, हालांकि ईडी सीबीआई में मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब चूंकि कमलेश जी ने चर्चा कर दिया, ईडी सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा जाता है, सीबीआई को तो कहा ही जाता है। ईडी के भी कार्यशैली के ऊपर क्या कुछ सवाल खड़े किए गए हैं, बहुत सारे स्ट्राइक रेट की भी बात करें, छोड़िए उसको, कन्विक्शन रेट की भी बात कर लीजिए तो यह भी बात आती है कि 1% से भी कम उसमें स्ट्राइक रेट है। तो उसके रोल को आपको क्या लगता है, थोड़ा सा संक्षिप्त में, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ईडी और सीबीआई का बेजा उपयोग हो रहा है? जल्दी से, चूंकि कमलेश जी ने मुद्दा छोटा सा उदाहरण है साहब, जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो सीबीआई पीछे लगा दी इन्होंने। हरीश रावत जी को रोज नोटिस आ रहे थे, रोज उनको सीबीआई जा रही थी, पूछताछ के लिए बुला रही थी। अब सरकार चली गई, हरीश रावत जी घर बैठ गए, तो अब सीबीआई क्यों नहीं पकड़ रही उनको? ये केवल दबाने का काम कर रहे हैं, दबाव की राजनीति, और एक वैसी राजनीति चल रही है इनकी, बहुत वैसी राजनीति चल रही है। केवल एक उससे राजनीति हट के ये लोग अपना तानाशाही के तहत करना चाह रहे हैं। लोगों की आवाज को, जो लोगों की दबे कुचले की, गरीबों की, आम जनमानस की आवाज उठा रहा है, उसको दबाने का काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है? आपको लगता है ऐसा चौहान साहब, कहती कुछ है, करती कुछ है भारतीय जनता पार्टी?
हकीकत है, हकीकत हाँ, है। हाँ। शिक्षा के अधिकार में देखो, गरीब बच्चों का आरटी में एडमिशन हो रहा था, वो नहीं मिल पा रहा। हाँ। अब ये बताओ ना, अब ये लोगों का जो छोटी सी छोटी चीजों में संविधान की बात करते हैं, नगर पालिकाओं में नियुक्ति हो रही थी वो नहीं हो पा रही, लोगों को प्रमोशन मिल रहा है वो नहीं, सब जगह पे ठेकेदारी प्रथा कर दी। नेता को ठेकेदार कौन है? बीजेपी के नेता। हाँ। सब जगह पे तो बुरा हाल है। ये कुछ कह रहे हैं, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है साहब। इनकी करनी और कथनी में अंतर है। अपनी करनी कथनी सुधारिए, आप हम जाने से धरातल पे आ जाइए, आप जनमानस की भलाई किस होती है, ठीक है। तभी आपका कहीं ना कहीं हो पाएगा। नहीं तो ऐसे तो साहब एक वो आराम से बैठ के बात करते रहेंगे देहरादून में ही, ठीक है, जमीन की बात भी करिए। ठीक है कमलेश जी, ईडी सीबीआई पर आप भी छोटा सा स्टैंड जरूर दे दीजिएगा। आपको भी देखिए जमीनी हकीकत सब पता है, किसी को डिफेंड और उस इंस्टीट्यूशन है वो अपने हिसाब से काम करती है, आप राय दे दीजिएगा। लेकिन आपने बाबा साहब अम्बेडकर का बार बार नाम लिया, प्रतिमा बना दी गई, उनको क्या पुरस्कार मरणोपरांत मिला, किसके समय में सम्मान हुआ, लेकिन बाबा साहब जिसके लिए लड़े, बाबा साहब ने जिसके अधिकार की बात की, उस तबके का क्या हुआ यह भी बता दीजिए। आज जो सबसे ज्यादा चावल और मुफ्त का अनाज और राशन दिया जा रहा है उसमें कितनी उनकी हिस्सेदारी है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि जमीनी हकीकत क्या है। उनके लिए सिर्फ बातें होंगी, क्या होगा? कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया और संविधान में जब ये प्रारूप रखा, तो कांग्रेस को मुझे लगता है उस वक्त रास नहीं आया। अभी हमारे विकास भाई ने कहा कि मैं भी उस समय कांग्रेस का हिस्सा थी, तो जो कांग्रेस ने इतिहास हमें पढ़ाया वो हमने जाना, क्योंकि बचपन से जब कोई चीज पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वही चीज याद होती है। लेकिन जब हम इतिहास को बारीकी से खंगालने का काम करते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि कितनी खामियां उस इतिहास में इन्होंने उस समय की। अब तो इतिहास के भी दो स्टैंड हो गए हैं, किस इतिहास पे आदमी विश्वास करे, यह भी बड़ा बात है। बताइए। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए उसमें प्रावधान करने का काम किया तो कांग्रेस ने कहा कि माइनॉरिटी को इसमें सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने वहां पर विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं, मेरे दलित और जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे रखना है, उनको ऊपर उठाने का काम करना है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं होने दिया, पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को उन्होंने संसद में नहीं पहुंचने दिया उस वक्त निर्दलीय अपना कैंडिडेट खड़ा करके। तो मुझे बताइए, आप अगर आज संविधान रैली की बात करते हैं, आप संविधान यात्रा की बात करते हैं, तो क्या आपने दलितों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार उस वक्त जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने करने का काम किया तो आपने रोकने का काम क्यों किया? आपने क्यों कहा कि पहले माइनॉरिटी को अधिकार होगा? बड़े से बड़े स्कूल में कांग्रेस की देन है। कह रहे हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, आधार, यह सब कुछ तो कहा कि उन्होंने ही किया जिस पर आप खेल रहे हैं। कांग्रेस की देन है अवैध बस्तियां बसाना, अवैध अतिक्रमण करवाना। अब वक्त बोर्ड पर जो मजारे हमारी जो बनी है, जो मजारे बन करके खड़ी है, वो किसके कार्यकाल की थी? अगर आज अवैध निर्माण हो रहा है तो उससे भी कांग्रेस को परेशानी है। आज अगर हम धर्मांतरण कानून आ रहे चौहान साहब, आ रहे हैं आपके पास। आज अगर हम धर्मांतरण कानून लाते हैं तो कांग्रेस को परेशानी होती है। आज अगर हम 3 तलाक लाते हैं तो कांग्रेस को परेशानी होती है। आज हम CAA लाते हैं तो इनको परेशानी होती है। आज हम UCC ला करके यहाँ पर प्रदेश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात करते हैं तो कांग्रेस को परेशानी होती है। लैंड जो हमारी अतिक्रमण की जद में थी, अगर हम उसको छुड़ाने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर गलत तरीके से मजारे बन रही, जहाँ पर गलत कृत्य हो रहे हैं, तो इनको परेशानी तो कमलेश जी ऐसा है, दोनों को एक दूसरे से है। आपको भी होती है जब वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, जब केदारनाथ बचाओ यात्रा करते हैं, संविधान रैली करते हैं, आपको भी तो हो रही परेशानी, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। परेशानी होती है ये देश की जनता जानती है। देश की जनता इनको बार बार आईना दिखाने का काम करती है। देश की जनता को परेशानी होती है, भाजपा को परेशानी नहीं होती। भाजपा तो जनता के लिए काम कर रही है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी कामदार पार्टी है और कांग्रेस पार्टी नामदार पार्टी है। तो ये नाम के लिए रोते हैं, ये नाम के लिए चलते हैं, नाम के लिए लड़ते हैं। संविधान बचाने की यात्रा नहीं है, ये केवल एक परिवार को बचाने की यात्रा है। ओके चौहान साहब, अब सुन ही लिया आपने, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी ही जनता के लिए काम करती है, आप लोग क्या कर रहे हैं? सर, अगर जनता के लिए काम भारतीय जनता पार्टी करती तो जनता सड़कों पे ना होती। आज देखिए, ये देखिए 30 अप्रैल को संविधान रैली में किस तरीके से एक मिनट कमलेश जी आ रहे हैं। घर में होते, ये सड़कों पे ना होते। ये परेशान है शिक्षा से, ये परेशान है अपनी नौकरियों से, ये परेशान है अपने अधिकारों को पाने के लिए। अब ये लोग मांगने वाले नहीं, छीनने के लिए तैयार है। 2027 एक मिनट मैडम, एक मिनट रखने का काम किया, इसीलिए तो मुझे लगता है मैडम 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास भी आएंगे। 1 मिनट उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। चौहान साहब बोलिए। जी, ये सड़कों पर जनता आज इसलिए निकली है, हजारों की तादाद में। यहाँ पे देखिए क्या हुजूम है देहरादून में, ये संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस की।
या अगर उनका पेट भरा हुआ होता, अगर ये उनके लिए काम कर रहे होते तो वो कभी घरों से बाहर नहीं निकलते, वो कभी सड़कों पे नहीं आते, चाहे जितना भी नेता बुलाते। मगर आज वो जो सड़कों पे उतर कर आया, हर तबका हर वर्ग परेशान है, जगह पे त्राही त्राही मची हुई है। इनका ध्यान केवल मजारों तोड़ने पर है, इनका ध्यान केवल खनन कराने पर है। कौन कर रहा है? इनके नेता कर रहे हैं, और ये कोई ध्यान आम जनमानस पे नहीं है। उनकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं दिख रहा है इन लोगों का। ये केवल एसी बंद कमरों में बैठ के सरकारें चलाने का काम कर। धरातल पे कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई जनता दरबार नहीं दिख रहा है जो आप जनता की बात ठीक है, कहता लेकिन हो, एक बात सुनता तो हो, है कमलेश जी, उसका देखिए समर्थन आप करता ही के 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी आपसे सवाल उठाते, छोड़िए लेटेस्ट ही बात कीजिए ना, विधायक मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के वही सवाल उठा रहे हैं, फिर भी आप मान रहे हैं सब कुछ ठीक है? नहीं, देखिए मैंने कहा कि जनप्रतिनिधि को पूरा अधिकार है अपने क्षेत्र में हर जगह निगरानी रखने का, और उन्होंने अगर वहां जाकर के ये देखने का काम किया कि गलत तरीके से वहां से अवैध खनन अगर हो रहा है, तो उन्होंने अगर उसको तलब किया तो क्या बुरा किया। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जो हमारे लोकतंत्र की जनप्रतिनिधि होते हैं खूबसूरती है, उनको सही अधिकार बात है, सब सरकार कुछ इसमें लोकतंत्र की कार्रवाई कर रही है, और खूबसूरती सरकार ने है, इसमें कार्रवाई लेकिन करने की काम करी लोकतंत्र है। की और खूबसूरती राजस्व अपने हमने हिसाब बढ़ाने का से काम किया। जज नहीं की हमने जानी राजस्व चाहिए, बढ़ाने इसके का लिए काम भी किया। लोकतंत्र को क्रेडिट और धन्यवाद और याद करने की जरूरत है। वक्त का थोड़ा अभाव है, क्षमा कीजिएगा, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया। तो देखिए जिस तरह से बात लोकतंत्र की खूबसूरती की हो रही है, उसमें अपना पक्ष सब देख रहा है, और लोकतंत्र का नाम लेकर के क्या राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा सकती हैं या जा रही है, ये आपको सोचना है। पक्ष विपक्ष में बस इतना ही। नमस्कार।